नमस्कार साथियों। तो आज है 13 फरवरी 2026। देखिए, अभी वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, तो बाजार भी आज रिटेल निवेशक के साथ वैलेंटाइंस डे मनाया है। बाय द वे, जोक अबाउट। एनीवे, तो बाजार में आज गिरावट होना था, ये तो पहले से तय था, जो कि पहले से एक्सपेक्टेशन था भी। आज ऐसे भी नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट में गिरावट हुआ, आज दुनिया भर की मार्केट में गिरावट हुआ। एक बार पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वैसे तो निफ्टी फिफ्टी आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा है। सबसे पहली बात देखिए, 25,750 को तोड़ा, 25,600, 650, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25,500, इसको भी तोड़ा और क्लोजिंग दिया 25,471 पॉइंट पे, लगभग 1.30% गिरावट के साथ। देखिए, लग तो रहा था कि आज 25,500 डिफेंड कर जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। मतलब 3 बजे तक डिफेंड कर लिया, तो उसके बाद एकदम से सेल ऑफ शुरू हुआ। अच्छा, बाकी दुनिया भर की बाजार की क्या हाल है पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम मेन कॉन्टेस्ट पे चलेंगे। देखिए, जैसे कि जापानीज मार्केट भी आज बहुत बुरी स्थिति में था। ये देखिए, मोस्टली इंडेक्स 1.5% करके गिरा है, या चाइनीज मार्केट भी 1-1.5% के आसपास गिरा है। हांगकांग की मार्केट भी आप देखिए बहुत ही बुरी स्थिति में था, 1.5% गिरा है। इंडियन मार्केट गिरा है सेम टू सेम। साउथ कोरियन कॉस्पी, केआरएक्स, कॉस्डैक सब गिरा है। क्या कहेंगे, इंडियन मार्केट भी गिरा। ताइवानिश मार्केट में, अच्छा, ताइवान के साथ आपके यूएस की एक डील हुआ है, ठीक है। सो लास्ट डे ताइवान की मार्केट चल गया था, आज वैसे ताइवान की मार्केट बंद था। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आज पीटा है, ये खचरा भी पीटा है। न्यूजीलैंड की मार्केट तो तबाह हो गया, 2-2.5% करके गिरा, 3-3% गिरा है। मलेशियन मार्केट भी वीक था, इंडोनेशियन मार्केट वीक था, सिंगापुर मार्केट वीक था, थाई मार्केट वीक था। तो मतलब मोस्टली आज मार्केट नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है ना। तो देखिए, ये एक्सपेक्टेशन तो था, क्योंकि कल रात में हमने देखा था आपके डॉ जोन्स 1.34% नीचे, और दूसरी तरफ नैस्डैक तो भाई और भी बुरी स्थिति में था। ये देखिए, 2% नीचे, 2% नीचे। और मतलब लग रहा था कि शायद कल रात में गिरावट हुआ, मतलब आज सुबह सुबह हो सकता है कि डॉ जोन्स की फ्यूचर या नैस्डैक की फ्यूचर रिकवर कर जाएगा। सुबह से भी नेगेटिव है, मतलब कल रात में भी हमने देखा था डॉ जोन्स नैस्डैक गिरा था, और आज ये आज सुबह की अपडेट है। और अभी आप देख सकते हो डॉ जोन्स की फ्यूचर 0.29% नीचे, और ये आपके नैस्डैक फ्यूचर की हाल है 0.43% नीचे, ठीक है। तो मतलब सुबह से भी डाउन है, तो उस हिसाब से हमें पूरा माहौल देखने को मिला। बाय द वे दोस्तों, ये जो आज मार्केट में गिरावट होगा या होना था, इसके ऊपर अपडेट मैं ऑलरेडी आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में दे दिया। जिन लोगों ने ये वीडियो देखा, आप प्रॉपर्ली देख सकते हो, वीडियो की थंबनेल भी मेंशन किया था कि कल बाजार पिट सकता है। ये देखिए, है ना, कल बाजार पिट सकता है। बहुत सारे रीजन भी आपको मैं दिखाया था। गोल्ड सिल्वर क्रैश हो गया था कल रात में, है ना। तो ऐसे ही देखिए, इंपॉर्टेंट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि देखिए, मैं तो मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, पर आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो आप तक पहुंच नहीं पाता तुरंत जानकारी, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए, ये तो आपका ऊपर ऊपर से हमें समझ आ गया कि दुनिया भर की मार्केट वीक था, ठीक है। अब थोड़ा हम आज जो हमारे अलग अलग सेक्टर से इंडेक्स है उस पर भी नजर डालते हैं। जैसे कि देखिए, मैं आपको कल रात की 10:30 की वीडियो में कहा था कि आज आईटी सेक्टर एंड मेटल गिरेगा, ये तो कंफर्म था, है ना। आईटी सेक्टर मेटल गिरेगा, वो कंफर्म था। बट सिर्फ एक सेक्टर बचा सकता था, मतलब मसीहा, वो था बैंकिंग सेक्टर। इवन बैंकिंग सेक्टर अगर आप देखेंगे, फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत नेगेटिव में था, बट स्टेबल था। फिर उसके बाद एकदम से बैंकिंग सेक्टर इस यहाँ पे वीक पड़ गया। अच्छा, बाकी सेक्टर्स की क्या हाल है आइए देख लेते हैं। एमएनसी सेक्टर बहुत नीचे था, सीडीटीवाई सेक्टर, मेटा सेक्टर 3% गिर गया। ये तो मतलब कल ही लग रहा था, क्योंकि कल रात में गोल्ड 2.5% गिरा, सिल्वर कितना 8-10% गिर गया था। बाकी कॉमोडिटी मार्केट भी गिर गया था, तो आज मेटल सेक्टर तो गिरना तय था। पीएसयू बैंक में गिरावट हुआ, पीएसयू सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, मीडिया सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, सीपीएस सेक्टर, आईटी सेक्टर फिर भी रिकवर किया है। आईटी सेक्टर फर्स्ट में तो बहुत बुरी स्थिति में था। एफएमसी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, कंजप्शन सेक्टर, बैंक निफ्टी, एनर्जी सेक्टर सब तबाह तबाह हो गया। अच्छा, बाय द वे, कल रात में जो हमने देखा था कि गोल्ड की फ्यूचर इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 2-2.5% नीचे था। मतलब कल रात में ही हमने देखा था कि $5,000 को क्रॉस करके नीचे आ गया। बट अभी आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत ग्रीन पे है, बट उतना भी अच्छा स्थिति में नहीं है। अच्छा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कारण है। मैं आपको फुल स्टोरी कल रात की 12 बजे की वीडियो में दिया था कि अभी रशिया रशिया अपना पॉलिसी चेंज करने जा रहा है। रशिया जो डी डॉलराइजेशन को लेके सबसे पहला स्टेप लिया था, रशिया, चाइना, भारत, यही तीनों देश है ना, डी डॉलराइजेशन को लेके सबसे एग्रेसिव एक्शन लिया। और आज सुनने को आ रहा है कि रशिया अपने पॉलिसी में शिफ्ट करने जा रहा है, फिर से यूएस के साथ जब ट्रेड होगा, डॉलर सिस्टम इफेक्ट में लागू कर सकता है, इफेक्ट में ला सकता है। और जिस वजह से ऑब्वियसली बात है कि डॉलर जैसे जितना स्ट्रांग होगा और मेटल सेक्टर उतना वीक हो जाएगा। खास करके जो
प्रीसियस मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, और कल रात में क्रैश हो गया। सिल्वर लगभग 10%, गोल्ड फिर भी चलो ठीक है 2-2.5%। और जिस वजह से आज आपने देखा होगा कि आपके पास अगर गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ है, वो लगभग, अगर गोल्ड ईटीएफ है तो लगभग 2%, 2.5% गिरा, और सिल्वर है तो कितना 8-10% के आसपास गिरा है ना। तो इसके पीछे रीजन यही था, ठीक है। मतलब दोनों अलग अलग मुद्दा है, मार्केट और कम्युनिटी मार्केट गिरा दूसरी वजह से, वही रशिया वाला केस में कि डॉलर सिस्टम फिर से लागू करने जा रहा है, ठीक है। तो ये आज मार्केट की कुछ हाल था। अच्छा, तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले देखिए, मनी कंट्रोल की वेबसाइट ने कवर किया कि क्यों आज मार्केट में गिरावट हुआ। तो देखिए, मार्केट में क्यों गिरावट हो, उसके पीछे एकदम कोर रीजन अगर हम बात करें, मुख्य वजह वह आईटी सेक्टर। ये सच है कि आईटी सेक्टर में लास्ट डे भी गिरावट हुआ था। ओवरऑल बात करें 5% गिरा था लास्ट डे, मतलब 12 तारीख के दिन। और एक एक आईटी कंपनीज 4%, 5%, बड़े आईटी कंपनी की मैं बात करूँ, छोटे मोटे तो 7-8% करके गिर गया। इवन आज भी अगर आप देखेंगे, इन्फोसिस जैसे किंग आईटी कंपनी, वो सुबह 8%, 9% नीचे ओपन हुआ था। टीसीएस देखिए कितना नीचे आ चुका है, टीसीएस अपना ऑल टाइम ऐसे कितना नीचे थे, 40-45% नीचे। तो मेन जो वजह है कि आज सेल ऑफ की वो आईटी सेक्टर। इवन ये देखिए, ये वाली पार्ट मैं आपको कल रात की 10:30 के वीडियो में दिया था, ये आपकी इन्फोसिस की एडीआर वर्जन कल रात में, मतलब जो यूएस में लिस्टेड है एडीआर में, इन्फोसिस की शेयर ये देखें 9.5-10% क्रैश हुआ था। तो उसका ही कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हुआ है ना आईटीज में। अच्छा, सो सबसे पहला रीजन क्लियर हो चुका है कि आईटी सेक्टर। अच्छा, आईटी सेक्टर क्यों गिर रहा है, वही एआई फियर की वजह से। मतलब जो आप समझ पा रहे हो ना, आज की डेट में आईटी कंपनीज क्या करता है, भारत में आईटी की जो एम्प्लॉयज है, यहाँ पे बैठे यूएस में, यूरोप में अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसे ऐसे कह सकते हो कि एआई टूल्स लॉन्च किया ना रिसेंटली बहुत सारे अमेरिकन कंपनी, एआई कंपनी, जिसके कारण जो आईटी सर्विस देता था उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगा। समझ आ चुका है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एआई के थ्रू ही काम चल रहा है, वो जो एआई टूल्स के। और जिस वजह से आईटी की ये भी फैक्ट है कि इस बार आईटी की रिजल्ट भी उतना बढ़िया नहीं रहा, ठीक है। तो आईटी में मतलब हायरिंग कम कम हो रहा है लोगों की, या यहाँ पे अर्निंग बड़ा कम हो रहा है। अच्छा, दूसरा फैक्टर मेंशन किया कि आज वीक ग्लोबल क्यूज ऑलरेडी आपको मैं दिखा दिया, दुनिया भर की वजह सुबह से ही वीक था, एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट। अच्छा, राइज इन वॉलेटिलिटी, तो ऑब्वियसली बात है, इतना सब कुछ इशू होगा, टेंशन बढ़ेगा तो वॉलेटाइल इंडेक्स फिर से स्पाइक करेगा। रूपी वीकेंड ये मैं कहूँगा जेन्युइन पॉइंट नहीं है, बिकॉज हाँ ये फैक्ट है कि थोड़ा बहुत वीक हुआ है, 3 पैसे के आसपास वीक होना ये उतना भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है मार्केट के लिए, ठीक है। अच्छा, पांचवा फैक्टर मेंशन किया क्रूड रेस तो वही आपकी मिडिल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसी वजह से, उसी रिलेटेड अपडेट भी है, आइए आगे मैं आपको दिखाता हूँ। और आज देखिए इतना जबरदस्त मार्केट में गिरावट हुआ ना, तो एक दिन पे, मतलब आज सिंगल डे पे पता है 7 लाख करोड़ वाइप्ड आउट हो गया। ये देखिए 7 लाख करोड़ वाइप्ड आउट हो गया सीधा सीधा आज एक ही दिन पे। अच्छा, मिडिल ईस्ट वाला जो टेंशन मैं आपको बता रहा था, क्योंकि उस चीज को भी अब इग्नोर नहीं कर सकते, उसके साथ भी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन जुड़ा हुआ है। अब यूएस देखिए ऑलरेडी यूएस क्या किया, अरमाडा नाम करके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी तो भेज दिया ईरान के पास। अब सुनने को आ रहा है कि यूएस रेडिंग अनदर एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर डिप्लॉयमेंट एमाइड ईरान टेंशन। और आपको क्या लगता है कि यूएस सिर्फ ऐसे ही शो ऑफ करने के लिए वहां पे भेज रहा है? नहीं, अरे यूएस यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, सिर्फ अभी एक्शन नहीं ले रहा है जिस वजह से चुप है। बेफालतू यहाँ पे थोड़ी ना भेज रहा है, क्योंकि जाने का जो कॉस्ट है ना वो बहुत है, बिलियंस ऑफ डॉलर पे, याद रखना, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर की ऑयल बर्न होता है जब। और यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, थोड़ी ना आसपास में है, काफी ज्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ ऐसे यूं ही यहाँ पे ले नहीं जा रहा है। और ऊपर से ईरान की तरफ से भी बार बार कह रहा है कि, मतलब यूएस को, इसराइल को वार्निंग दे रहा है कि हम तो बैलिस्टिक मिसाइल जो प्रोग्राम है उसको करके ही रहेंगे, जो एक्चुअली इसराइल की पॉलिसीज के खिलाफ है, जिस वजह से इसराइल भी उसके विरोध में आ गया। अब देखिए इतने सब कुछ नेगेटिव न्यूज़ या जानकारी के बाद ना, एक मैं कहूँगा एक पॉजिटिव बात यह है मार्केट के लिए कि अभी तक, मतलब ये हफ्ता एफआईएस के द्वारा एटलीस्ट हमें खरीदारी देखने को मिला। अब मुझे नहीं लगता कि आज खरीदा है एफआईएस ने, बिकॉज मेनली जो सेक्टर है, मतलब बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, वो आज पिट गया। जो कि लास्ट डे देखिए, लास्ट डे क्या था, आईटी सेक्टर की वजह से निफ्टी 50 हो सकता है थोड़ा नीचे था, बट बैंक स्टेबल था, बैंक्स फ्लैट क्लोजिंग दिया। बट बात यह कि आज बैंक्स भी गिर गया, बैंक्स गिर गया, मतलब बैंक्स में अगर आप देखेंगे, बड़े बैंक्स में ना आपके जो एफआईएस की होल्डिंग बहुत ज्यादा होते हैं। तो शायद आज शाम के डेटा आने के बाद ही आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा कि एफआईएस ने आज
खरीदा है या बेचा है। तो जो भी है दोस्तों, मैं आपको आज रात की जो 10:30 की वीडियो में जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये हफ्ते की अगर हम बात करें, ये हफ्ते मतलब फिलहाल पिछले 2 दिन से जो गिरावट हो रहा है, और ओवरऑल बात करें सोमवार, मंगलवार और बुधवार में बाजार जितना रिकवर किया था, ऑलमोस्ट 26,000 के नज़दीक पहुंच गया था, वो सारे गेन खत्म करके इस हफ्ते लगभग 1.36% फिलहाल नीचे चल रहा है। बट वही बात है कि एफएस की खरीदारी हुआ है, ये एक टाइप का आप कह सकते हो कि एडवांटेज है। अब देखिए, इसके साथ साथ एक और सवाल जुड़ जाता है कि सर जो आज गिरावट हो उसके बाद कहाँ तक जा सकता है, मतलब और नीचे कहाँ तक गिर सकते हैं। तो आप देख ही सकते हो कि इसके बाद मतलब सॉरी इसके पहले जनवरी की आखिरी हफ्तों में जहाँ पे गिरावट हुआ था, जहाँ तक गिरा था, तो लगभग 25,000, 25,000, 150, 250 के आसपास भी सपोर्ट है। तो मे बी अगर अगले हफ्ते, देखिए अगले हफ्ते बहुत सारे जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट या खबर, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बाजार किस तरह मूव करे, मतलब सेंटिमेंट। पर स्टिल 25,000, 350 अगर ब्रेक कर लिया निफ्टी, तो मे बी नीचे 25,000 की तरफ भी मार्केट बढ़ सकता है, नियर टर्म बेस में बात करूं। बट हाँ, अगर ऐसा खबर आ गया, या आप कह सकते हो कि आज रात में आपने देखा कि यूएस मार्केट एकदम से रिकवर करेगा, तो मे बी अगले हफ्ते रिकवर भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा टाइम टू टाइम, मतलब खबर या जानकारी के ऊपर, ठीक है। जैसे जानकारी आएगा वैसे ही मार्केट आज रिएक्ट करेगा। ओके, तो दोस्तों हमेशा अपडेट रहिए। तो देखिए, अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मार्केट से रिलेटेड, मोस्टली आपको मैं दे चुका हूँ। और याद रखना, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज वीडियो आएगा, सो एक भी अपडेट मिस मत करना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं कल रात में भी ये सब जानकारी दे दिया था, है ना। तो जो लोग देख लिया था उनको तो पहले से ही थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन था कि आज बाजार में ऐसा कुछ होने जा रहा है। चलिए, और कोई कंफ्यूजन कमेंट करके बताइए। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।